रेजोनेंस। साक्षी कोई आइडिया रेजोनेंस के बारे में, क्या होता है रेजोनेंस? नो सर, पहली बार सुन रही हूँ। पहली बार सुन रहे हो? चलो तो मैं समझाता हूँ। देखो देखो बेसिकली मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पहले रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, अगर हम एक कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएं CO3 चार्ज -2, हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में ये पढ़ा था कि इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैंने कहा था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को -1 दे दो। तो मैं 2 ऑक्सीजन रखता हूं जिसको -1 दे देता हूं एंड एक रखता हूं न्यूट्रल ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक है अपने पास कार्बन, फिर मैंने तुम्हें बताया था कि O-1 एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इट इज शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, जबकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 बॉन्ड्स। एंड कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स। एंड हमने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया। याद आया या नहीं? सर आगे इसमें तो शेप नहीं करी थी। इसमें से थोड़ी ना बनाया था कि इस पर्टिकुलर उसमें ही होना चाहिए। कैसे मतलब, कैसे मतलब, मैं समझा नहीं साक्षी। मतलब सर अगर मैंने डबल बॉन्ड O ऊपर बनाया और O-1 नीचे। वो कोई चक्कर नहीं है, वो कोई चक्कर, तुम इसको जैसे मर्जी बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड वाला ऊपर होना चाहिए या सिंगल बॉन्ड वाला, वो जैसे मर्जी बनाओ, ऐसे बना लो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। अगर अब हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक है डबल बॉन्ड एंड 2 हैं कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स। कोई डाउट? बेसिकली 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोई डाउट यहां तक? नो सर। क्या दोनों की लेंथ सेम आएगी? क्या दोनों बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है? नो सर। नहीं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है एंड जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लंबा होता है। तो मान लेते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ है x सेंटीमीटर, एज्यूमिंग ये कोई, एंड इसकी बॉन्ड लेंथ है y सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें हमें 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने मान ली है x सेंटीमीटर्स एंड इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने मान ली है y सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अगर हम अपने अभी तक के जो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उस तरीके से चलते हैं तो इस कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर में अपने को 2 तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। एक है डबल बॉन्ड एंड 2 है सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड की मैंने लेंथ मान ली है x सेंटीमीटर एंड डबल बॉन्ड की लेंथ मैंने मानी है y सेंटीमीटर। सो there are 2 types of bonds. 2 types of bond lengths. लेकिन ये तो थ्योरेटिकल है ना, कि बेसिकली अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ऐसा ऐसा देखने को लग रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, बट when observed, yeah, when studied experimentally, it was found that
all bond lengths were equal. ठीक है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ्स क्या मिली? इक्वल मिली। दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर of all the carbon oxygen bonds, all the carbon oxygen bonds was same. अब देखो, अगर हम थ्योरेटिकली अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। तो अगर अभी तक जो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उस हिसाब से देखें, दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक तो अपने पास दो तरीके के बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो दो तरीके के बॉन्ड ऑर्डर भी आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड्स। इवन लेंथ भी हमारी अलग अलग आ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है एंड डबल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है। तो फिर एक्सपेरिमेंटली जो डाटा आ रहा है वो अभी तक के हमारे थ्योरेटिकल फैक्ट से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, लेकिन ये कहता है कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स वर इक्वल। हमारे हिसाब से देखें तो बॉन्ड ऑर्डर भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इस डाटा के हिसाब से देखें तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स वर सेम। तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा? साइंटिस्ट ने सोचा कि ठीक है भी, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। Hence our structure, अभी आराम से लिखेंगे, पहले समझो इन चीजों को। needs some, मतलब अगर समझ आ रहा है तब साथ साथ लिखना, अगर लग रहा है कि पहले समझना है तो समझो पहले आराम से। इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। तो मतलब हमारे स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा गलत नहीं है एंड थ्योरेटिकल डाटा वो मैच नहीं कर रहा है, तो हमारे स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना के देखे गए। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन all experimental values या experimental properties multiple structures were drawn. Multiple structures were drawn. अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बना के देखे गए कि क्या अलग अलग स्ट्रक्चर बना के हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। अब अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बनाए वो देखो। पहला स्ट्रक्चर तो हमने भी बना ही लिया था। एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर कहा, फिर दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि ऐसा क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला एटम पड़ा हो। वो तो अपनी मर्जी है ना कि हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं। या फिर तीसरा साइंटिस्ट कहता है कि भाई ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड यहाँ पे हो। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो क्लियर है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड लगाना ही होगा। या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे, तो ये तीन ही स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वर ड्रॉन एंड final structure was drawn. Final structure was drawn by taking या by averaging the three structures. अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, कोई कह रहा है कि मैं ऐसे बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं ऐसे बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं ऐसे बनाऊंगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है हम तीनों स्ट्रक्चर्स को क्या कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। एंड फाइनल स्ट्रक्चर वाज ड्रॉन बाय
averaging the three structures. अब देखो एवरेज कैसे किया गया, वो वाला कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझें। उसने कहा कि ठीक है, सेंटर में तो हमेशा कार्बन ही है, ऊपर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, एंड इधर भी ऑक्सीजन है। हाँ, चार्ज डिपेंड कर रहा है, कभी किसी पे माइनस आ रहा है, कभी किसी पे माइनस आ रहा है, कभी किसी पे माइनस आ रहा है। कम से कम एक बॉन्ड तो सब में है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि कम से कम एक बॉन्ड तो सब में ही है। तो एक एक बॉन्ड तो सब में है, वो बना, एक एक बॉन्ड तो सब में है, वो हमने बना। अब दिक्कत कहां पे है, कभी डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है, देखो ऊपर वाला बॉन्ड देखो, ये वाला, यहां डबल है, यहां सिंगल है, यहां सिंगल है। तो मतलब डबल बॉन्ड कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। तो हम इसको डॉटेड बना देते हैं कि कभी डबल बॉन्ड आएगा और कभी नहीं आएगा। सिमिलरली यहां देखो, सिंगल डबल सिंगल, तो फिर से डबल बॉन्ड कभी आ रहा है एंड कभी नहीं आ रहा है, इसको भी हम क्या बना देते हैं, डॉटेड। अब इधर देखो, सिंगल सिंगल डबल, तो डबल बॉन्ड कभी फिर से आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, डॉटेड। अब माइनस चार्ज की बारी, माइनस चार्ज कभी इस एटम पे है, कभी इस पे है, एंड कभी कहीं पे है। तो हम ऐसा करते हैं, हमें ये तो पता है कि -2 चार्ज है, ये तो क्लियर हो रहा है कि चार्ज कितना है ओवरऑल, -2। तो हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं एंड इसके बाहर लिख देते हैं -2, कि भाई जहां पे डबल बॉन्ड लगाओगे वहां पे चार्ज नहीं देना है, एंड बाकी दो एटम्स पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर एवरेज आउट करके बनाया गया। यहां तक समझ आया या नहीं? दोबारा से एक बार समझो कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम नॉर्मली कार्बोनेट आयन का अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बनाया, जो अभी तक हमने सीखा है कि एक कार्बन है, डबल बॉन्ड O लगा दिया, सिंगल बॉन्ड O माइनस लगा दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इवन हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है कि भाई डबल बॉन्ड थोड़ा सा लेंथ में छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे दो तरीके की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। दो बॉन्ड्स सिंगल हैं, उसको मैंने लेंथ मान लिया है x सेंटीमीटर, एंड एक डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ मैंने मान ली है y सेंटीमीटर। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड लेंथ्स। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई सारे के सारे बॉन्ड्स की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है, एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो भी सेम है, मतलब जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर साइंटिस्ट ने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना के देखे, ठीक है, कैसे बनाए, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, ये इन तीनों में से कोई भी हमारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीनों में ही दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। तीनों में से कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सारी की सारी। तो हमने क्या किया, हमने तीनों का एवरेज कर लिया, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनका हमने क्या किया, एवरेज आउट कर लिया। एवरेज आउट कैसे किया, कार्बन सेंटर में 3 ऑक्सीजन उसके आसपास है, डबल हमेशा एक बॉन्ड तो है ही सब में, एक एक बॉन्ड तो तीनों एटम्स में है ही है, तो एक एक बॉन्ड तो है पक्का, लेकिन डबल बॉन्ड कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, इस तरीके से चल रहा है। मैंने डॉटेड लाइन बना दी। सिमिलरली यहाँ पे कभी सिंगल है, कभी डबल है, कभी सिंगल है, तो डॉटेड लाइन बना दी कि दूसरा बॉन्ड कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। सेम इज द केस हियर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कराता हूँ, क्योंकि टॉपिक लंबा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ आएगा। आज के पूरे लेक्चर में यही होना है, तो बड़े आराम से समझो चीजों को। एंड असली में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, हमें बस छोटा सा एक इनऑर्गेनिक का पोर्शन कवर करना है कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या है, बस। एंड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे तुम्हें सिखाने। मान्य कोई डाउट यहाँ तक?
समझ तो आ रहा है। मान्या, तरणवीर, हेलो हेलो। क्लियर है सर। ठीक। मान्या, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ या तो तुमने हेडफोन्स लगाए हैं एंड शायद उसके कारण नहीं आ रही है, कुछ तो इश्यूज हैं। हेलो। हेलो। मान्या, मैसेज कर दो, मेरे हिसाब से आवाज नहीं आ रही है, तुम बोलने की कोशिश कर रही हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है इसकी। तुमने ईयरफोन लगाए होंगे, ईयरफोन की सेटिंग करनी पड़ती है इसमें, शायद इसलिए। साक्षी, तरणवीर, मान्या नोटेड? यस सर। यस सर। ठीक। अब देखो, हमने जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए इनको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं इनको हम क्या बोलेंगे अब से? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड इस फिनोमिना को हम और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ना इस तरीके का सिंबल डालेंगे अब से। ये जो सिंबल है स्पेशली यूज करते हैं हम सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एंड जो एवरेज आउट करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम बोला करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। अब डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन क्या है? इन सर्टेन कंपाउंड्स only one structure is unable to explain all the properties of compound. कुछ कंपाउंड्स में एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। In order to explain all the properties, in order to explain all the properties, multiple structures were drawn. Multiple structures were drawn. These multiple structures are known as resonating structures. And the phenomena is known as resonance. And this phenomena is known as resonance. क्लियर या नहीं? डेफिनेशन क्लियर? कोई भी डाउट? नो। ठीक। अब रेजोनेंस करता क्या है बेसिकली? रेजोनेंस, अच्छा अब नोट डालो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। Important points regarding resonance.
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़े से ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग दिस रेजोनेंस। ये डेफिनेशन नोट कर लिए सबने? करणवीर, मान्या, साक्षी, बोलो मान्या। सर आपको आवाज आ रही है? क्या हुआ मान्या? सर आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। सर आप सेकंड लाइन ऊपर थोड़ा सा कर देंगे, एक बार नोट कर रहे थे हम। ये लो। यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं रिगार्डिंग दिस रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा अपने पास, while drawing resonating structures, while drawing resonating structures, position of atom always remains fixed। कहने का मतलब क्या है वो समझो। देखो, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये ऑक्सीजन नंबर ए है, तो ये ऑक्सीजन नंबर ए ही है तीनों स्ट्रक्चर में, इसकी पोजीशन चेंज नहीं की गई है। अगर ये ऑक्सीजन नंबर बी है तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में ही ऑक्सीजन नंबर बी है। अगर ये ऑक्सीजन नंबर सी है तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में ही क्या है, ऑक्सीजन नंबर सी। पोजीशन ऑफ एटम ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, तो चेंज क्या हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, only electron distribution around an atom is changed। क्लियर या नहीं? सर बस चार्ज और डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है। डबल बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन से तो बनता है, तो हम सिर्फ उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन थे तो सिंगल बॉन्ड था। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनाया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड बनाया। तो हम उसके आसपास क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ एटम को चेंज नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया जा रहा है, एटम की पोजीशन को चेंज नहीं किया जा रहा है। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? क्लियर सर। मान्या, साक्षी, क्लियर? यस सर। ठीक। मान्या, सर हेलो। यस सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे करते हैं। सर नोट करना है। नोट करना है, करो करो। जहां ना समझ आए साथ के साथ बता देना, टॉपिक बिल्कुल नया है तुम सबके लिए। अगला पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस
averages all bond parameters। जितने भी हमने कल बॉन्ड पैरामीटर्स किए थे, चाहे वो बॉन्ड लेंथ थी, चाहे वो बॉन्ड ऑर्डर था, या कोई और बॉन्ड पैरामीटर, रेजोनेंस उसको क्या कर देता है, एवरेज आउट कर देता है। एवरेज आउट कैसे करता है वो समझते हैं। कोशिश करो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोबारा से बना लो, लेकिन पॉइंट वाइज इसको लिखो। जैसे मैं तुम्हें पॉइंट वाइज कॉपी कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करो। अगर एक ही में चेंजेस करते जाओगे तो मुझे लगता है कि समझने में दिक्कत आएगी। एक ही में चेंजेस मत करना, पहली बार मेहनत लगेगी बनाने में, लेकिन समझ जो आएगा वो अच्छे से आएगा। सर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं है सर, हम बार बार बना रहे हैं। हाँ, तो देखो, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर ए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर ए के बीच की जो बॉन्ड है उसकी बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2। सेकंड स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। थर्ड स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। तो एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 + 1 + 1/3, एवरेज आउट कर दिया गया है। तो असली में जो बॉन्ड ऑर्डर बन के आएगा वो कितना आएगा, 4/3, 1.33। कोई डाउट? क्लियर? सिमिलरली अगर हम कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर बी की स्टडी करें, इनिशियली यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। तो एक्चुअल में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 + 2 + 1/3, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर्स अंडर कंसिडरेशन है, तो 4/3, अगेन 1.33। अब अगर मैं बात करता हूं कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर सी की, अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है, एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो वो 2 है। तो अगर मैं एवरेज आउट करूं तो 1 + 1/2, तो 1.33। तो देखो अपना जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था वो ट्रू हो गया कि सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम। हेंस all carbon oxygen bonds, hence all carbon oxygen bonds have same bond order as seen in experimental values। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? तो रेजोनेंस क्या कर रहा है, एवरेज आउट कर रहा है बॉन्ड पैरामीटर्स को। सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर जो हमने स्टडी किया है वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बहुत सिंपल सा है, एवरेज आउट करना है 2 + 1 + 1/3, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर्स अंडर कंसिडरेशन है, तो नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.33। तो सब में बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, क्योंकि सब में ही एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो हेंस ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर as seen in experimental values। Good out। देखा कि रेजोनेंस ने हमारे बॉन्ड ऑर्डर को एवरेज आउट कर दिया है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। हमने कहा कि भी जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, एंड जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ हमने मानी थी y सेंटीमीटर स्टार्टिंग। तो अगर हम कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर ए की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी y, यहाँ बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी x,
एंड यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, x। तो कार्बन और ऑक्सीजन नंबर ए की असली बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, y plus x by 3, which will be 2x plus y by 3. सिमिलरली अगर हम कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर बी की बात करते हैं, ये आएगी x, ये आएगी y, ये आएगी x। तो अगेन x plus y plus x by 3, which will be 2x plus y by 3. एंड अगर हम बात करें कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर सी की, तो ये आएगी x, x and y, x plus y by 3, which will be 2x plus y by 3. तो अब ध्यान से देखो तो बॉन्ड लेंथ भी सबकी क्या आ रही है, सेम। Hence bond length of all carbon oxygen bonds is C. Hence bond length of all carbon oxygen bonds is same. तो हमारे जो दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आ रहे थे कि बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी एंड बॉन्ड ऑर्डर भी सबका सेम आ रहा था, वो अकेला एक स्ट्रक्चर प्रूव कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अकेला एक स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा और दो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अकेला स्ट्रक्चर कभी भी उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए एंड उनका एवरेज आउट किया। ठीक है, जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हमने बनाए उसको हमने बोला रेजोनेंस एंड फिनोमिना को हमने नाम दिया रेजोनेंस। कोई डाउट, क्लियर या नहीं? ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाए थे एंड वो हमने प्रूव कर दिया है। नोट करो इसे। जब नोट हो जाएगा तो बताना, फिर आगे करते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ नहीं है, इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है एक तरह से। एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ आइसोलेट नहीं किया गया है। एक्सपेरिमेंटली नो सच स्ट्रक्चर इज आइसोलेटेड। एक्सपेरिमेंटली ये तो पता चला कि बॉन्ड लेंथ बराबर आ रही हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है जैसे हमने बनाया है कि पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड्स, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है असली में। ये सिर्फ उस वैल्यूज को, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बनाया, एक थ्योरेटिकल फिनोमिना बनाया है बेसिकली। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। एक्सपेरिमेंटली नो सच स्ट्रक्चर is isolated yet. Isolated मतलब उसको सीज आउट किया गया हो कि हाँ भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हम CO2 का स्ट्रक्चर बताते हैं कि एग्जिस्ट करता है, तुम कहीं पे भी जाओ CO2 का स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल जाएगा वैसा वैसा, लेकिन असली में रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता है। कोई डाउट? तीसरा, अगला जो पॉइंट हमने नोट करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स keep on interconverting into one another. Keep on interconverting
into one another. Rapidly. ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं बेसिकली वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, एंड दिस hence we can say that they are in rapid equilibrium. वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, एंड इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं कि दे आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम. कोई डाउट? ये पॉइंट दोबारा बताना. बेसिकली ये मैंने क्या लिखा, रेजोनेटिंग आना था यहाँ पे. रेजोनेटिंग. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्योंकि मेरे पास एक एरर आया, योर ऑडियो क्वालिटी मे बी डिग्रेडेड. पता नहीं, चलो. हेलो सर. सर आवाज आ रही है? साक्षी, मान्या? यस सर, आ रही है. आ रही है सर. हाँ. ठीक. बेसिकली होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फटाफट इसमें इंटरकन्वर्ट होगा, ये फटाफट इसमें कन्वर्ट होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के लिए ये स्ट्रक्चर है, 5 मिनट के लिए ये है, 5 मिनट के लिए ये है. फटाफट ये इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं. मतलब अगर हम कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, अगर एक्चुअली देखें तो जब ये स्ट्रक्चर आता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे रैपिडली कीप ऑन इंटरकन्वर्टिंग इनटू वन अनदर, एंड इस फिनोमिना को हमने बोला है दे आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. कोई डाउट? सर ये भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना या ये एक्सपेरिमेंटल है? सब थ्योरेटिकल है. अब जो हमने पहले बॉन्ड लेंथ पढ़ा था वो यूज करेंगे. बॉन्ड लेंथ जो पढ़ा था कहाँ पे यूज करेंगे? मतलब सर जैसे इसमें इक्वल आया एवरेज करके एक्सपेरिमेंट से, और पहले हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड लेस होता है और वो दूसरा सिंगल बॉन्ड ज्यादा होता है. तो बेसिकली उसका यूज कहाँ आएगा ये पूछ रहे हो ना, कि अब दोनों को यूज कैसे करना है, कौन सा कब लगाना है? यस सर. देखो, इसका यूज कुछ इस तरीके से आएगा. मान लेते हैं अपने पास एक है इथीन, या प्रोपीन ले लेते हैं. प्रोपीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें समझ नहीं आएगा. 2 मिनट रुको, पहले रेजोनेंस को पूरा होने दो, फिर मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ जो तुम्हारे वाला है. उसके लिए तुम्हें पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए ना. 2 मिनट रुको, ठीक है? फिर हम उस क्वेश्चन को उठाते हैं. यहाँ तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ. नो सर. उस क्वेश्चन तुम्हारे वाले को किस क्वेश्चन से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है? पॉइंट तो हमें डिस्कस करना ही है वो. किसी और के दिमाग में कुछ एग्जांपल आ रहा है जो साक्षी का जो क्वेश्चन है? चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखो. चलो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स arrange the following compounds
in decreasing order of bond order, in decreasing order of bond order of highlighted bond. In decreasing order of bond order of highlighted bond. स्ट्रक्चर्स हैं अपने पास तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर देखना है इसका, हाईलाइट कर लो इसको थोड़ा सा इसी तरीके से। इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात की जा रही है बेसिकली। एंड एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हाईलाइट करें इसको, एंड दिस इज कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, एक कंपाउंड नंबर 3 और बना लेते हैं। कंपाउंड नंबर 3। ठीक है, तो मैं हाईलाइटेड बॉन्ड जो मैंने हाईलाइट करके दिया है उसके बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, डिक्रीजिंग बोला है बिल्कुल। ऑप्शंस में दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट के अंदर कम है बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड के अंदर ज्यादा है, थर्ड के अंदर और ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, थर्ड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, थर्ड के अंदर सबसे कम है, सेकंड के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, सेकंड और थर्ड में बराबर सा है। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट के अंदर कम है, थर्ड के अंदर बीच में है, सेकंड में सबसे ज्यादा है। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर सी। सी। तरणवीर? यस सर। आंसर ABCD। मान्य? सर वैसे इसका आंसर ये हो सकता है 1 का सबसे ज्यादा, 1 3 फिर 2। डी पार्ट? नहीं सॉरी 2 3 1। बात तो एक ही है, 2 का सबसे ज्यादा। नहीं 2 का सबसे ज्यादा कैसे, इंक्रीजिंग ही बोल रहा हूँ मैं। 2 3 फिर 1, मतलब 1 का सबसे ज्यादा। ओके मान्य? सर सी शायद होना चाहिए। सी। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, तुम्हें रेजोनेंस को हमेशा इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, मतलब बाय एंड ऑफ +1 प्लस इस चैप्टर में मैं तुम्हें कुछ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा, सिलेक्टेड से, जो हमारे इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। रेजोनेंस जो मेन आती है ना वो आएगी ऑर्गेनिक में। वहां पे जो हम रेजोनेंस सीखेंगे ना उसमें हम किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखेंगे कि असली में जो रेजोनेंस बन रही है ये बनती कैसे है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो मैं तुम्हें कंपाउंड सिखाऊंगा तो उन्हीं के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखोगे।
ठीक है, अभी के लिए एज्यूमिंग कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है। अगर कोई भी रेजोनेंस नहीं है तो इसमें जो दिख रहा है वही है, दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। इसमें भी अभी तक हमने कोई रेजोनेंस नहीं पढ़ी है, एंड ना ही होती है, तो नो रेजोनेंस। तो जो दिखता है वही है, तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है 2 का वो असली में है, लेकिन इसमें तो हमने रेजोनेंस पढ़ी है, इसमें तो क्या होती है रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस आएगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एवरेज आउट। तब तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे। अभी अभी हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, एंड इसका असली में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 2 का। उसके बाद आता है नंबर 3, 1.33, एंड सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 1। तो आंसर आएगा डी। आया समझ या नहीं? साक्षी क्लियर हुआ जो तुम पूछ रही थी या नहीं? यस सर। तो अब से रेजोनेंस को बीच में लेके चलना होगा। अभी के लिए जितने मैं स्ट्रक्चर्स कराऊंगा उन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एंड जब कोई क्वेश्चन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पे ऐसे क्वेश्चन में रेजोनेंस पक्का यूज करेगा वो। अगर देखो सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, ये 100% है, लेकिन मेंस में सिंपल बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले उसके चांसेस बहुत कम है। अगर उसने बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ पे कोई क्वेश्चन पूछा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रक्चर में चांसेस हैं कि वो रेजोनेंस यूज करेगा, ठीक है। रेजोनेंस यूज करके वो किसी एक को एवरेज आउट कर देगा जो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि बराबर है और वो ऐसा ऑप्शन देगा नॉर्मल वाले से, लेकिन असली आंसर होगा जो रेजोनेंस के थ्रू आए। क्लियर? कोई डाउट? बोलो तरनवीर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल वही है जो ऑर्गेनिक में जैसे हमने हाँ, किया। मेन ऑर्गेनिक वाले ही हैं। अगर तुम ऑर्गेनिक के रूल्स के बना के देखो, साक्षी अभी तुम्हें ये ऑर्गेनिक में सीखेंगे, ठीक है। तरनवीर और मान्या को शायद ऑर्गेनिक वाला रेजोनेंस आता है, तो उसी तरीके से चल रहा है। देखो डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ गया, एंड नहीं बेसिकली फिर उसके बाद यहाँ से रेजोनेंस हुई, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है सर। तो वही रूल्स हैं जो ऑर्गेनिक, असली रेजोनेंस हमने ऑर्गेनिक में ही सीखी है। जो हमने ऑर्गेनिक में रेजोनेंस सीखी है उससे ये सब स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ मतलब +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को ऑर्गेनिक में जो रेजोनेंस सीखी है उसके हिसाब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, हर एक रेजोनेटिंग तो स्ट्रक्चर। वही बस 5 रूल याद रखने हैं ना, वही वाले। वही 5 रूल्स। ठीक है। साक्षी तुम्हें कोई डाउट यहाँ तक? तुम्हें बस अभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं सिखाऊंगा तुम्हें उतने ही याद रखने हैं। +1 के ऑर्गेनिक जब करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा दोबारा से, रेजोनेंस, एंड उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो स्कूल में तो नहीं है ना ये? स्कूल के पेपर में रेजोनेंस है, सीबीएसई में रेजोनेंस है, एंड रेजोनेंस बॉन्ड एवरेज, मतलब तुमसे स्कूल के पेपर में कहां तक पूछा जा सकता है रेजोनेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो हमने लिखी, ठीक है। रेजोनेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेजोनेंस एवरेज करता है बॉन्ड ऑर्डर, ये सब पूछा जा सकता है। स्कूल में क्या नहीं पूछ सकते वो सिर्फ ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया ये कभी नहीं पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वो तुमसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं स्कूल में, एंड पक्का आएगा कोई कंपाउंड दे देंगे कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, लेकिन वो कंपाउंड सिर्फ जो मैं तुम्हें करवाऊंगा क्वेश्चंस या जो स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा उन्हीं में से कोई एक होगा फिलहाल के, ठीक है। साक्षी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बेसिकली अभी के लिए जो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाऊंगा तो मैं वो याद रखने हैं, एक तरह से देखा जाए बेसिकली याद करने का तरीका है उसमें भी कि डबल बॉन्ड को जैसे हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक बार ऊपर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, उसका कोई वे आउट नहीं होगा। फिलहाल ये सब पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बताओ किसी को भी। ये क्वेश्चन नोट कर लिए
करें आगे। क्वेश्चन नोट कर लिया? हो गया सर। ठीक है। मेन जो स्कूल में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मेरे दिमाग में आता है, वो या तो तुम्हें कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर ही पूछेगा रेजोनेटिंग, या वो तुमसे पूछता है मेन बेंजीन के। बेंजीन होता है C6H6। बेंजीन क्या होता है? C6H6। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। कोई डाउट? बेसिकली इस पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। हर एक कॉर्नर सा जो पॉइंट दिख रहा है, कार्बन एटम इज प्रेजेंट। कोई डाउट? ये है असली में। अगर तुम ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। और हर एक कार्बन एटम के आसपास देयर आर 6 हाइड्रोजन्स। हर एक एटम के आसपास एक एक हाइड्रोजन है, तो टोटल ओवरऑल देयर आर 6 हाइड्रोजन्स। क्लियर या नहीं? अब मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, वो तो मेरी मर्जी है ना कि मैं डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं। हो सकता है कि डबल बॉन्ड जहां सिंगल बॉन्ड लगाए हैं वहां पे डबल हो, जहां डबल लगाया वहां पे क्या हो? सिंगल। हमने तो अल्टरनेट पोजीशन पे लगाना है ना, ऐसे भी तो बन सकता है। तो बेसिकली बेंजीन के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे हैं। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट किसी को? साक्षी, मान्या, तरणवीर? सर बेंजीन के दो बनते हैं ना, अगर इसके ऊपर कुछ OH लगाओ तो 6 बनते हैं ना। मल्टीपल बन जाएंगे। अगर अकेले बेंजीन की बात करें तो देयर आर 2 रेजोनेटिंग। ठीक है सर। साक्षी, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगी? कैसे बनेगा? ये दो तो क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। कुछ आइडिया साक्षी, मान्या? देखो साक्षी, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा आ रहा है, दोनों को कंपेयर करना है बस। सिंगल बॉन्ड हमेशा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बस फर्क क्या है? देखो, इस बॉन्ड की बात करते हैं, इसकी कभी सिंगल है कभी डबल है, इसमें भी कभी डबल है कभी सिंगल है, कभी सिंगल है कभी डबल है, कभी डबल है कभी सिंगल है। तो हर एक में ऐसा ही हो रहा है। डबल बॉन्ड कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। नोट करो इसे। सर हम ये वही ना, हो गया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे उस पे है।
समझ लेते हैं एक बार। साक्षी देखो, हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, हमने ये पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन की रिंग होती है एंड ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, 6 कार्बन की रिंग एंड ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो पहले मैंने बनाया कि डबल बॉन्ड यहाँ बना दिए, फिर मैंने देखा कि भी यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड हो सकते थे, ऑल्टरनेट तो ऑल्टरनेट है। मैंने 2 स्ट्रक्चर्स तैयार किए, फिर मैंने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार किया। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे तैयार किया? रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने तैयार किया कि भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हर एक जगह ऐसा ही हो रहा है कि डबल बॉन्ड कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको डॉटेड बना दिया है। क्लियर या नहीं? yes, अब इसको हम एक और तरीके से बनाते हैं। बेसिकली इसको हम अच्छे से लिखने के लिए, ये जो रिंग है ये पूरे, बेसिकली देखा जाए तो ये जो डॉटेड डॉटेड सा है ये पूरे रिंग पे ही फैल गया है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं सेंटर में। कभी भी अगर हम बेंजीन लिखते हैं तो ज्यादातर उसको ऐसे ही लिखते हैं। कोई डाउट? जो ये सर मतलब बीच में हम लगाते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है ना? हाँ, जो हम सर्कल लिखते हैं ज्यादातर बेंजीन में, आज तो बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ये सर्कल का मतलब क्या है। लेकिन सर जब हम लिखते हैं तब तो हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके करते हैं। वो तो अगर हमने कोई रिएक्शन स्टडी करनी होती है तब हम डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ज्यादातर हम ऐसे ही तो लिखते हैं। हाँ जी, यस सर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? साक्षी, मान्या? नो सर। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं इसको हम बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। कैकुले स्ट्रक्चर्स, ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसको हम क्या बोलेंगे? कैकुले स्ट्रक्चर्स। को डाउट? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं या सिर्फ बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के लिए नाम है। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? करें आगे? लिख लिया यहां तक सबने? साक्षी, मान्या, रणवीर, नोटेड? yes sir, यस सर। ठीक। अब बेंजीन के और भी 2 स्ट्रक्चर हैं, इनफैक्ट 3, दोनों 3। बेंजीन के सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले कैकुले, मोस्ट स्टेबल टाइप। लेकिन बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर्स और हैं जिनको अब हम बोलते हैं दीवार स्ट्रक्चर्स। दीवार स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स रखता है, एक तो कैकुले और एक दीवार। इसमें क्या है, वही 6 कार्बन की रिंग्स तो हमेशा ही रहेंगी। यहां पे कभी डबल बॉन्ड है। अब देखो कैसे बनाना है, ध्यान से स्ट्रक्चर को समझना। ऑपोजिट पे डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, एंड बीच में इनके ऐसे एक रिंग बन जाए। कोई डाउट? सर ये हम वैसे पढ़ते नहीं है ना कि अनस्टेबल है? स्टेबल नहीं है ना, इसलिए हम पढ़ते नहीं। अब देखो फिर से मैंने क्या किया, ऑपोजिट पे डबल बॉन्ड बना दिया एंड बीच वाले जो 2 कार्बन है उनको ज्वाइन कर। और क्या एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, जो पोजीशन बाकी है वहां पे डबल बॉन्ड बना दो। ये बहुत अनस्टेबल है इसीलिए हम इनको स्टडी नहीं करते हैं ज्यादातर। क्या हम कभी भी इसको स्टडी नहीं करते हैं मेनली, तो हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पे हो पैरेलल में एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? यस सर।
अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, ये अनस्टेबल है काफी। सर से अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल क्यों है? रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, सिंगल बॉन्ड वीक होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी देखा जाए तो ऑर्गेनिक वाली। ओके सर। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखें कि ये जो दीवार स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर अनस्टेबल क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स। लिख लिया? कोई डाउट? नो सर। जो तुमसे स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ट्राई करोगे एक छोटा सा? अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order of carbon carbon bond length, carbon carbon bond length। एक है अपने पास इथाइन, एक है अपने पास इथीन, एक है बेंजीन। कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शन ए, बॉन्ड लेंथ ऑफ 1 is less than 2 is less than 3। ऑप्शन नंबर बी, bond length of 1 is less than 2 which is equivalent to 3। option number C, 1 less than 3 less than 2। option number D, 1 bond length 1 की सबसे कम followed by, या ऑप्शन डी करो none of these। ट्राई करो ए बी सी डी। सर 1 2 3। 1 2 3। साक्षी ए बी सी डी मान्य? साक्षी फर्स्ट सेकंड की तो आ गई, थर्ड की नहीं आ रही। चलो देखो साक्षी, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3, ये क्लियर है? यस सर। बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा इसमें एंड इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली डबल बॉन्ड। इसके अंदर रेजोनेंस होती है तो कभी डबल बॉन्ड आएगा कभी सिंगल बॉन्ड आएगा, तो कभी डबल बॉन्ड आएगा और कभी सिंगल बॉन्ड आएगा। तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ में अगर हम करें एवरेज आउट
अगर हम करें एवरेज आउट तो सिंगल बॉन्ड से छोटी होगी, डबल बॉन्ड से बड़ी होगी। ये क्लियर है या नहीं? एक बार दोबारा बोलना। सिंगल से बड़ी होगी ना? सिंगल से बड़ी होगी, दोबारा से। साक्षी ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। यस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। 1 कोई भी देख लो, बेसिकली कहीं पे भी देख लो, एक में डबल बॉन्ड आएगा, एक में सिंगल बॉन्ड आएगा। तो एक बार बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2, एक बार बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। और रेजोनेंस क्या करता है? एवरेज आउट। तो असली में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 + 1/2, मतलब 1.5। ठीक है, असली में बॉन्ड ऑर्डर ये निकल के आएगा, क्योंकि रेजोनेंस करता है एवरेज आउट चीजों। तो बेसिकली इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1.5 आएगा, ऐसे कह लो, ठीक है। और अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर बन रहा है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, सेकंड का उसके बाद, थर्ड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। विदाउट नो सर। और हमने कहा था कि जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड्स, उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, चीजें उतनी पास पास होंगी, पास पास होंगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। आया याद या नहीं? यस सर। तो आंसर विल बी 1 2 3। क्लियर सबको? कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को? मान्या बच्चे, आवाज नहीं आ रही। नो सर, क्लियर रणवीर? है। ठीक ठीक ठीक। सर हाँ सर मैंने ऐसे किया था ये कि जैसे 3/3 वाला था, हाँ सॉरी फर्स्ट वाला है जो, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें तो सबसे कम होएगी, क्लियर है। हाँ, वो डायरेक्टली कर उसके सकते हैं, बाद वो क्लियर है। मैंने भी वही पहले समझाने की कोशिश की। ये ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे छोटा रहेगा, ये डबल बॉन्ड है तो दूसरे नंबर पे आ गया। इसमें डबल बॉन्ड कभी आ रहा है और कभी डबल है, सिंगल है, मतलब ये डबल और सिंगल के बीच में है। ये प्योरली ट्रिपल है, ये प्योरली डबल है, ये डबल और सिंगल के बीच में रहेगा, तो ये सबसे बड़ी रहेगी, ये दूसरे नंबर पे एंड ये तीसरे नंबर। क्लियर या नहीं? रणवीर ऐसे ही यस यस सर यही सोचा था। कोई चक्कर नहीं। ठीक, आगे करते हैं, फटाफट कुछ कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो फिर आगे करें। कुछ इंपॉर्टेंट, मुझे क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को अगर मैं आधा घंटा एक्सटेंड कर दूं, या जाना है? साक्षी, करणवीर? मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, 1 बजे तक बैठे रहो। मान्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। साक्षी? सर दिक्कत नहीं है कोई। लगता है साक्षी को जाना है। साक्षी क्या हुआ? नहीं नहीं जाना सर। नहीं जाना? बच्चे, बस मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक कल तक ना जाए, क्योंकि अगली क्लास तक सब क्लियर हो जाएगा दिमाग से, मुझे पता है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आज में टॉपिक खत्म हो जाए, तो इसलिए बस यस। थोड़ा सा टाइम और। तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सबसे पहले, तो फटाफट जो पेपर में आ सकते हैं। एक तो ये दो स्ट्रक्चर्स याद रखो,
साक्षी मेन तुम्हारे लिए होगा ये, क्योंकि तुम्हें रेजोनेंस नहीं आती होगी, बाकी दोनों को तो रेजोनेंस फिर भी आती है बनानी ऑर्गेनिक कैट टाइप से, लेकिन तुम्हें अभी के लिए ये याद ही रखने होंगे, इसमें कोई और वे आउट नहीं होगा। देखो SO3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से याद रखो कि 3 ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, अगर रेजोनेंस बनानी पड़ी, नॉर्मल कोवलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। एक डबल बॉन्ड है एंड ये दोनों जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। ठीक है, तो एक बार डबल बॉन्ड मैं यहां लगा सकता हूं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना सकता हूं। डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, बाकी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना सकता हूं, या डबल बॉन्ड यहां बना सकता हूं एंड बाकी के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर उधर, इस तरीके से। कोई डाउट? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक तो हम आज तक पढ़ते आए हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। एक क्या स्ट्रक्चर है कि डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इस वाले पे माइनस दे दिया, इस वाले पे प्लस दे दिया, या फिर ये भी तो हो सकता है इधर वाले पे प्लस दे दें और इस वाले पे क्या दे दें, माइनस। ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे अभी के लिए तो साक्षी, ठीक है। सर ये पी ब्लॉक में दोबारा आएगा टॉपिक ये वाला? बिल्कुल, एक याद रखो नाइट्रेट आयन का, नाइट्रेट होता है NO3 चार्ज -1, ठीक है, एंड बेसिकली N डबल बॉन्ड हो, दिस यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर मैंने शिफ्ट कर दिया, चाहे क्लॉकवाइज शिफ्ट कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली क्लॉकवाइज शिफ्टिंग कर दी है, इसको यहां भेज दिया, इसको नीचे ले आया हूं, इसको आगे भेज दिया। रैंडम शिफ्टिंग मत करो, या तो क्लॉकवाइज चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, तो कोई स्ट्रक्चर मिस नहीं होगा। फिर क्या किया, फिर इसको आगे भेज दिया, इसको नीचे ले आया, इसको आगे भेज दिया। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एंड एक स्ट्रक्चर और है जिसका तुम्हें बेसिकली चांसेस इसके कम है। मेन जो स्ट्रक्चर आएगा या तो कार्बोनेट आएगा, जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है पूरी, जो मेरा दिमाग कहता है, या तो कार्बोनेट पूछेगा वो, या बेंजीन के स्ट्रक्चर्स पूछेगा। बेंजीन के दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अगर वो सिंपल बेंजीन बोले तो तुम्हें दोनों बनाने पड़ेंगे, कैकुले एज वेल एज दीवार, ठीक है, एंड मेनली बेंजीन के ऊपर ही आता है, लेकिन इनमें से कई बार पूछा गया है। नाइट्रोजन भी पूछ चुके हैं, नाइट्रेट भी पूछ चुके हैं। एंड एक स्ट्रक्चर और तुम्हें याद रखना है साक्षी, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, RCOO-। ठीक है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है साक्षी, बेसिकली इस R और कार्बन एटम की तो हम पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। अभी मैंने क्या किया था, माइनस वाला यहां रखा था, अब माइनस वाला यहां रख लेते हैं। माइनस वाला यहां है तो सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और इसको न्यूट्रल कर देता हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर या नहीं? यस सर। एंड अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़े, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड तो आ ही रहा है। सर इसमें एक और नहीं बनेगा? एक और कौन से वाला बच्चे, आर के साथ? मतलब ये आर नहीं होगा? नहीं बच्चे, आर तो मिथाइल ग्रुप होता है
एंड वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ध्यान से देखो, उसमें आसपास एटम सेम है, या तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, ठीक है, या दोनों नाइट्रोजन हैं, या तीनों ऑक्सीजन है, एटम सेम है, इसीलिए वो तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं, या जितने भी एटम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे ये एटम अलग है एंड ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड है, दोनों स्ट्रक्चर में देखो तो हमेशा ही क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमेशा ही सिंगल बॉन्ड रहेगा, बस फर्क कहाँ है, यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। एंड इसको डालो ब्रैकेट के अंदर एंड ओवरऑल चार्ज डाल दो -1, सिंपल। इसको डाला हमने ब्रैकेट के अंदर एंड ओवरऑल चार्ज डाल दिया -1। क्लियर? तो डाउट? इसका एग्जांपल बन जाएगा एसीटेट। अगर मैं आर ग्रुप का एग्जांपल लूं तो वो बन सकता है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या होता है, CH3 COO-। अब इसका अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़े, बेसिकली ये मैंने जनरलाइज करा दिया, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। जैसे एसीटेट में आर क्या हो गया, CH3, ठीक है। तो CH3 कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, बाकी का स्ट्रक्चर रेजोनेंस में पार्ट लेगा। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O है इस तरीके से, O- यहाँ लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ। तो इससे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम कैसे, CH3C सिंगल बॉन्ड हो, कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। कोई डाउट? नो सर। नोट करो इसे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बस इतने ही याद रखने हैं तुम्हें फिलहाल। बाकी ऑर्गेनिक जब हम करेंगे तो प्योरली सारा स्ट्रक्चर तुम्हें समझ आएगा कि ये बन कैसे रहे हैं असली में। अभी तो सिर्फ एक ट्रिक सा कर रहे हैं ना कि डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया ऐसे, असली ऑर्गेनिक में समझ आएगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज हो कैसे रहा है। जब नोट कर लोगे तो बताना, फिर आगे कराता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, मतलब रेजोनेंस का ही हिस्सा। एक ओजोन का भी बनाओ, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, ओजोन। एंड इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। ओजोन क्या होता है, O3। पॉसिबिलिटी नंबर 1, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आयनिक स्ट्रक्चर। आयनिक मतलब जिसमें चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, कोई डाउट? कर लिया नोट? कोई डाउट इसमें? नो सर, कर लिया नोट। बस एक 5 मिनट का टॉपिक और, ज्यादा देर नहीं लूंगा।
एक यहाँ पे ना नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही लिखो, रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than any of the resonating structures. जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है. रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. साक्षी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी? ये सबसे ज्यादा होगी. मान्या, रणवीर? Yes, sir. सर स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम है. And since stability is inversely proportional to energy, hence resonance hybrid will have minimum energy. उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. अच्छा, अब मान लेते हैं assuming for any compound there are 3 resonating structures. कोई एक कंपाउंड है, हाइपोथेटिकल assumption है, there are 3 resonating structures. मैंने assume किया कि अपने पास एक कंपाउंड है and उस कंपाउंड में there are 3 resonating structures and stability order of these 3 resonating structures is थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम है, फॉलोड बाय सेकंड, फॉलोड बाय 1. मैंने बस एक हाइपोथेटिकल assumption लिया है, कुछ भी हो सकता है. अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? थर्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. कोई डाउट? एंड अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड को भी बीच में ले आए, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी तो और भी कम होगी. क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है. यहां तक कोई डाउट किसी को भी? साक्षी, तरनवीर, मान्या, कोई डाउट? नो सर. मान्या, साक्षी? No, sir. नो सर. ठीक. सर पिछले वाला पेज दिखाना, ओजोन वाला. ओजोन वाला क्या हुआ? हो गया सर. एक छोटा सा वैसे ही डायग्राम बना रहा हूं, नॉर्मल सा, एज सच कुछ बहुत ज्यादा नहीं. जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है.
ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है। सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेजोनेंस हाइब्रिड की। सबसे ज्यादा किसकी है? थर्ड वाले स्ट्रक्चर की। फिर आती है बारी अपने सेकंड वाले स्ट्रक्चर की, एंड फिर आती है बारी अपनी फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की। तो डिफरेंस इन द एनर्जी of most stable resonating structure and the resonance hybrid structure. क्या कह रहा हूं मैं? Difference in energies of most stable resonating structure and resonance hybrid structure. Difference in energies of most stable resonating structure and resonance hybrid structure is known as resonance energy. इसको हमने क्या नाम दे दिया है? रेजोनेंस एनर्जी। एंड किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मोर द रेजोनेंस एनर्जी, more is the stability. So stability किसकी? Of that given compound. Clear या नहीं? सर मतलब फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच में सब ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जिसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये तो सर उल्टा नहीं होता क्या? एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी अच्छा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गैप बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी ना इसकी। तो यस सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनर्जी बढ़ा रहा हूं, मैं रेजोनेंस एनर्जी बढ़ा रहा हूं। रेजोनेंस एनर्जी तो गैप है ना, डिफरेंस है बिटवीन दी टू। डिफरेंस बढ़ेगा तो इसकी नेट वैल्यू तो कम हो जाएगी ना रेजोनेंस हाइब्रिड की। समझ गया सर। साक्षी कोई डाउट? मान्या कोई डाउट? नोट करें इसे। कहां से नोट करना है? तो लास्ट पॉइंट देखना है। बस लास्ट पॉइंट ये लो। यस सर। ठीक, मान्या साक्षी नोटेड। यस सर।
यही है तुम्हारा छोटा सा टॉपिक रेजोनेंस का। एंड इसके अलावा तो कोई टॉपिक्स नहीं है। एक जाते जाते छोटा सा क्वेश्चन कर जाओ मेरे लिए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। which compound has, ऐसे मत करो, arrange the compounds in increasing order of bond length, oxygen bond length, ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्ड। एक है कंपाउंड ऑक्सीजन नॉर्मल O2, एक है ओजोन, एंड एक हम ले लेते हैं O2 चार्ज -2। करो, इसको तो हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं ओजोन, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। स्ट्रक्चर्स मैं तुम्हें बना के दे सकता हूं। ऑक्सीजन का तुम्हें पता ही है नॉर्मली। ओजोन के बारे में अभी अभी हमने देखा है कि इसमें रेजोनेंस होती है, एंड 3 स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हैं। O2 चार्ज -2 में कोई रेजोनेंस नहीं है, एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बताओगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? सर 3 to 1। 3 की सबसे कम? नहीं, 3 की सबसे ज्यादा। ओके, अच्छा, इंक्रीजिंग बताना है मान्या तो आ जाएगा। समझ गया। मान्या, साक्षी, साक्षी, सर सेकंड की सबसे ज्यादा। सेकंड की सबसे ज्यादा कैसे? सर मैंने सेकंड वो लिया है O2 -2। ओके, फिर ठीक। देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 100% डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी 100% सिंगल बॉन्ड। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, एंड O3 की बीच में लाई करेगी क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, एंड O2 -2 की सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इज प्योरली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है। कोई डाउट? क्लियर सबको? सर हाँ, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। हाँ, उसको सिंगल की तरह ही ट्रीट करें। ठीक है सर, तो इसका कुछ 1.6 बनता है ना, 5/3। साक्षी, कोई डाउट आज के टॉपिक में? नो सर। मान्या? नो सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये टॉपिक खत्म है, एंड मैं तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको एक बार देखें जरूर। टॉपिक बिल्कुल नया था तुम सबके लिए, एंड थोड़ा सा चीजों को देखें एक बार। कोई डाउट्स आएंगे तो मैं अगली क्लास में ले लूंगा, ठीक है? अगली क्लास हमारी परसों ही होगी, कल कोई क्लास नहीं है, थर्सडे।
वही 9 होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।